नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड IVF कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एवं टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। PCO पूरी दुनिया में एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है और PCO या PCOS एक लक्षणों का संग्रह है। हम ये नहीं कहेंगे एक बीमारी है और ये भी नहीं कहेंगे कि ये क्योर हो जाएगी थोड़े दिनों के ट्रीटमेंट से। हमें इसको लाइफ लॉन्ग मैनेज करना है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि क्या 5 ज़रूरी चीज़ें हैं उससे हम PCO को भली भांति या बहुत बखूबी उसको मैनेज कर सकते हैं। और उसमें मेन चीज़ है, जो मेन पॉइंट है वो है डाइट का। तो सभी PCO पेशेंट्स शिकायत के साथ आते हैं कि डॉक्टर, हमने 6 महीना डाइटिंग कर ली, हमने एक्सरसाइज कर ली, फिर भी हमारा वज़न बढ़ा नहीं, कभी कभी वो बढ़ भी गया। इसी कारण डाइट को लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ कैसे मैनेज करें, आपकी वेट लॉस की जर्नी कैसे स्मूथली चलती रहे और आप बीच में निराश ना हो जाए, उसके बारे में आपको मैं आज कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी। डाइट करना एक ऐसी चीज़ है जिसे हमें बहुत समझदारी और बखूबी प्लान करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले ज़रूरत है आपको जो डाइट आप अभी ले रहे हैं, करंट में ले रहे हैं, उसके लिए एक डायरी बनाना कि आप क्या क्या चीज़ें खा रहे हैं और उसमें कितनी कैलोरीज़ हैं, उसमें कितने एम्प्टी कैलोरीज़ हैं जिसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं है, कोई विटामिन्स नहीं है, इतनी आप कितनी चीज़ें ले रहे हैं। सपोज़ कि आपका वज़न 75 किलो है और आप 2500 कैलोरी का डाइट ले रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके शरीर का वज़न बढ़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर एक बैंक है। यदि हम ज़्यादा कैलोरीज़ का खाना खाते हैं तो जो अतिरिक्त कैलोरीज़ हैं वो फैट के रूप में हमारे शरीर में डिपॉजिट हो जाती है और हमारा वज़न बढ़ जाता है। यदि हम उसको डेफिसिट क्रिएट करेंगे, कैलोरी डेफिसिट हम यदि पैदा करेंगे, तो हमारी कैलोरीज़ हमारे डेली कामों में खपती जाएगी और हमारा शरीर का वज़न धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हम ये कैलोरी डेफिसिट है वो कैसे क्रिएट करें, वो समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए पहले आप अपने डाइट की डायरी बनाएं, फिर आप सोचें, समझें और स्मार्टली अपना प्लान, अपने डाइट का प्लान खुद ही आप उसको बनाएं। आपकी ज़रूरत के हिसाब से, आपकी लाइफस्टाइल के हिसाब से, आपको क्या अच्छा लगता है उस हिसाब से। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जैसे कि आपने सोचा कि आपका वज़न 75 किलो है, आप 2500 कैलोरी का डाइट ले रहे हैं, अब आप चाहते हैं कि आप 1700-1800 कैलोरी के डाइट पे आएँ, तो यू हैव टू प्लान इट वेरी स्मार्टली एंड ब्यूटीफुली। अब डाइट में हमें क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए? इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो PCOS है उसी में जो ओवरीज पे सूजन आती है, उसे हम इन्फ्लेमेशन कहते हैं। उसका मेन पॉइंट ये रहता है कि उसमें इंसुलिन की मात्रा बढ़ जाती है। इंसुलिन शरीर में इफ़ेक्ट पैदा नहीं करता, उसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसीलिए हमें हमारी डाइट में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे आपके ओवरीज का, आपके शरीर का इन्फ्लेमेशन कम हो जाए और आपके शरीर में शुगर लेवल्स बने रहे, नॉर्मल बने रहें, उसके कम ज़्यादा ना हो। जब आप कोई भी रिफाइंड शुगर या पेस्ट्री है, केक है, ऐसी कोई चीज़ खाते हैं तो एकदम से आपके शरीर के ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं और फिर 2 घंटे के बाद ही आपको एकदम भूख लगने लगती है और फिर से आप कुछ खाने लगते हैं। तो ये चीज़, ये ब्लड शुगर लेवल मेंटेन करना और हमें संतुष्टि मिलना, लंबे समय तक पेट भरा रहना, ये डाइट का प्रिंसिपल है। तो इसी में शामिल होते हैं लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली जो पदार्थ हैं। उसमें जो मोटे मोटे तौर पे हम कहेंगे तो मोटे अनाज है, जैसे कि आप बाजरा, मक्का, रागी, बारले, जौ, इस तरीके के जो मोटा अनाज हैं उसी को शामिल कर सकते हैं। उनके वो लंबे समय तक शरीर में बने रहते हैं और उससे आपके ब्लड शुगर्स और आपके इंसुलिन लेवल भी मेंटेन होते हैं। साथ में आपको प्रोटीन का स्रोत अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। ये पाया गया है कि हेल्दी एडल्ट के लिए 0.8 ग्राम पर किलोग्राम प्रोटीन हमारे डाइट में पर डे समावेश उसका होना चाहिए। तो इसीलिए प्रोटीन के लिए आप
ले सकते हैं, लो फैट मिल्क ले सकते हैं, लो फैट आप दही खा सकते हैं, टोफू ले सकते हैं आप, साथ में दालें हैं जैसे राजमा है, चना दाल है, कोई भी दालें हैं, फलियां हैं, बीन्स हैं, ये सारे प्रोटीन के स्रोत हैं। और यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अंडे की सफ़ेदी ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फ़िश ले सकते हैं, लेकिन साथ में आपको ये ध्यान रखना है कि आप रेड मीट को अवॉइड करें। रेड मीट से बनी हुई कोई भी चीज़ें आपको अवॉइड करने हैं। और साथ में जो सूजन कम करने वाली जो वेजिटेबल्स हैं उसमें आप हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, साथ में कॉलीफ्लावर्स हैं, ब्रोकोलीज हैं, किसी भी जो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, कोई भी सब्जियां, हरी सब्जियां आपको मिले, टमाटर है, इन सब चीज़ों की सब्जियां कटोरी भर के ले सकते हैं। और साथ में आप सब्जियों को लो फैट में बना लेंगे तो आपको हेल्दी फैट मिलेगा। लो फैट ऑयल जो अच्छे ऑयल्स हैं, इसे हम कहते हैं कि ऑलिव ऑयल है, या तो सरसों का तेल है, तिल्ली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, पर रिफाइंड ऑयल्स नहीं होने चाहिए। वर्जिन ऑयल्स हैं या हेल्दी फैटी एसिड्स हैं जैसे शुद्ध घी है, आप इन चीज़ों का समावेश करेंगे तो आपकी ओवरीज की सूजन कम होगी। साथ में ये भी देखा गया है कि आप कुछ मसालों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि जैसे कि हल्दी है, अदरक है, दालचीनी है, तेज़पत्ता है, इलायची है, इन सब चीज़ों का खाने में समावेश कर सकते हैं। और साथ में आप मिर्ची हैं, कैप्सिकम है, मशरूम्स हैं और सारे नट्स हैं जैसे कि बादाम हैं, पीनट्स हैं, चने हैं, इन सब चीज़ों की भी अपने डाइट में ले सकते हैं। तो भी इन सभी चीज़ों में सैलड्स में जैसे आप ककड़ी ले सकते हैं, गाजर है, आप टमाटर है, इन सब चीज़ों को आप ले सकते हैं। इन सब चीज़ों की खासियत ये है कि इनमें कैलोरीज़ कम है, आपको इसमें से बी कॉम्प्लेक्स मिलेगा, शरीर को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे और आपके इंसुलिन लेवल इससे बने रहेंगे। ये एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करती है, इसी कारण शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति भी बढ़ती है और साथ में ओवरीज के सूजन और आपके हार्मोनल इम्बैलेंस इम्प्रूव होता है। तो हमेशा इन सब चीज़ों का स्मार्टली चयन करके आप जब भी खाना खाने बैठते हैं तो आपको आपकी थाली में आप क्या सिलेक्ट करते हैं, आपको अपनी थाली का मुआयना करना है। जैसे कि आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि आप 2 चपाती, 1 कटोरी दाल, सब्जी, सैलड, चटनी, दही, इन सब चीज़ों को मिला के आप अपने नॉलेज से या गूगल की मदद से अपनी कैलोरीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। और यदि आपने कैलोरी तय कर ली है कि आप इतनी कैलोरीज़ के साथ कंफर्टेबल रहेंगे तो आप उस कैलोरी वाला डाइट को आप 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में बांट सकते हैं। जैसे कि आपने ब्रेकफास्ट अच्छी कैलोरीज़ वाला ले लिया है, फिर आप लंच ठीक ठाक क्वालिटी, ठीक ठाक कैलोरीज़ वाला ले लें और शाम को डिनर बहुत ही लाइट ले लें। लेकिन एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको डाइट हमेशा आपको खुश करने वाला होना चाहिए, आपको संतुष्टि देने वाला होना चाहिए और लंबे समय तक आप उसके साथ जुड़े रहें, लॉन्ग टर्म उसका गोल बना रहे कि आप उसी डाइट के साथ बने रहेंगे तो लंबे समय के बाद उसके परिणाम दिखना शुरू हो जाते हैं। कभी कभी ये भी देखा गया है कि पेशेंट्स आते हैं बिल्कुल क्रैश डाइटिंग करके अपना 5-6 किलो वज़न कम कर लेते हैं 2-3 महीने में, फिर वो अवसाद में चले जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, थक जाते हैं, उनको लगता है कि डिप्रेशन हो गया, हम परेशान हो गए, तो सब डाइट बंद करके वापस अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में आ जाते हैं। तो उनका शरीर का वज़न कम होने के बजाय कभी कभी बढ़ जाता है। इसलिए डाइट के साथ ये कि जब भी आप खाना खाने बैठे आप रिलैक्स रहें, आप उस खाने को आप एंजॉय करें, उसको च्यू करके खाएं, उससे आपकी जो संतुष्टि का लेवल है वो बढ़ेगा। अब आप उस डाइट को एंजॉय करेंगे। यदि आप उसको ड्यूटी समझ के खा रहे हैं, आप परेशान होके खा रहे हैं, यू विल नेवर एंजॉय दैट डाइट एंड यू विल नॉट फॉलो। आप उसको लंबे समय तक उसको इस डाइट प्लान को फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपकी जो वेट लॉस की जर्नी है वो बड़ी बीच में ही स्टॉप हो जाएगी और वेट लॉस की जर्नी है वो बीच में ही आपको छोड़ना पड़ेगा और इसी के कारण आपको अवसाद हो सकता है या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है।
इसीलिए जब भी आप डाइट प्लान बनाते हैं, आप उस डाइट के साथ खुश रहना सीखें, उसको एंजॉय करें, उसमें से अच्छी चीज़ें ढूंढें, क्योंकि अच्छे डाइट में आपको सभी न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। और आप जो भी ड्रिंक्स लेते हैं, जैसे आपने एरेटेड ड्रिंक्स हैं, सोडा है, कोला है, शराब है, चाय कॉफ़ी का सेवन है, इन सब चीज़ों में आपको एम्प्टी कैलोरीज मिल रही है। तो इन सब चीज़ों को आप छोड़ के आप हेल्दी ड्रिंक्स का चयन करें, जैसे कि आपने बीट रूट का, कैरेट का जूस बना लिया, आपने मट्ठा बना लिया, आपने लेमन पानी बना लिया, नींबू पानी बना लिया। आप इस तरीके के जो भी नेचुरल चीज़ों से हम ड्रिंक्स बना सकते हैं, उसी को आप कंज्यूम करें। साथ में यदि आपको खाने में बोरियत महसूस हो रही है तो आप उसको इंटरेस्टिंग बनाएं, अलग अलग रेसिपीज़ से। आप उसमें नींबू का यूज़ करें, आप उसमें थोड़ा गुड़ का यूज़ करें, आप हरे धनिए की चटनी ले सकते हैं, आप गार्लिक की चटनी ले सकते हैं। आप इस तरीके से आप अपनी डाइट को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और उसको फॉलो कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो एम्प्टी कैलोरीज वाला डाइट है वो आपको अपने विल पावर से छोड़ना पड़ेगा। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है रिफाइंड शुगर्स, वाइट शुगर्स और मैदा। वाइट शुगर से बनने वाली पेस्ट्रीज़ हैं, पिज़्ज़ा है, नूडल्स हैं, पास्ताज हैं, केक्स हैं, और जो भी कोई डेजर्ट्स हैं जो बहुत ही शुगर का इस्तेमाल करते हैं, आपको उससे दूरी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये आपको अल्कोहल है, कोलास हैं, इसमें सब एम्प्टी कैलोरीज है। ये आपका शरीर का वज़न तो बढ़ा सकती है, लेकिन आपको कोई न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स नहीं दे सकती है। इसीलिए आपको डाइट स्मार्टली प्लान करना है और उसके साथ कंसिस्टेंटली आपको उसको बने रहना है। और डेफिनेटली यदि आपने अपना गोल तय किया है कि आप महीने में 1 किलो वज़न कम करेंगे, तो डेफिनेटली आप साल में 8 से 10 किलो वज़न कम कर लेंगे। और यदि आपको कभी क्रेविंग्स होती है आपको खाने की, चिप्स खाने की या बर्गर खाने की, तो आप थोड़ा सा टुकड़ा, थोड़ी सी मात्रा में उसको ले सकते हैं, जस्ट टू सेटिस्फाई अपने माइंड को। अब डाइट के बाद आता है कि एक्सरसाइज। हम सभी जानते हैं कि एक्सरसाइज बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हर दिन में 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज यदि आप हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं तो आपको बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं। आप किसी भी रूप में एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, आप दौड़ लगा सकते हैं, आप जॉगिंग, स्कीपिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, जिमिंग कर सकते हैं। आप किसी भी रूप में बदल बदल के एक्सरसाइज करें और उसको अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट या इम्पॉर्टेंट रूटीन बना के रख लें। एक्सरसाइज से बहुत सारे फ़ायदे हैं। आपके इंसुलिन लेवल बने रहेंगे, आपको बार बार भूख लगने की शिकायत नहीं होगी, आपको नींद अच्छी आएगी क्योंकि आप थक जाएंगे, आपके मसल पावर अच्छा रहेगा, आपकी स्टेमिना बढ़ेगी, फ्लैक्सिबिलिटी बढ़ेगी। और यदि आपको डायबिटीज़, बीपी या थायराइड है वो भी कंट्रोल रहेगा। साथ में आपका वज़न भी कंट्रोल में रहेगा। और एक्सरसाइज का डेफिनेटिव रोल है पीसीओएस को मैनेज करने में। और ये सलाह दी जाती है कि आप 30 मिनट की एक्सरसाइज अच्छे से करते हैं तो आपके हैप्पी हार्मोन्स निकलते हैं। हैप्पी हार्मोन से आपको डिप्रेशन होने की शिकायत कम हो जाती है, आपको अवसाद नहीं होता और यू फील गुड, आपकी स्टेमिना बढ़ती है, आपके एनर्जी लेवल्स बढ़ते हैं। इसीलिए एक्सरसाइज को दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको अपनी लाइफ में बिल्कुल नॉन स्टॉपिंग वे में आपको उसको इंक्लूड करना है। थर्ड चीज़ है कि आपकी नींद अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि आप ऐसी एक्टिविटी करें कि आपकी नींद, ये देखा गया है कि जिन महिलाएं 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद लेते हैं उनके मेलाटोनिन हार्मोन्स का स्तर अच्छा रहता है। और मेलाटोनिन का रोल भी इम्पॉर्टेंट रोल है पीसीओ को मैनेज करने में, और उनको अवसाद कम होता है, वो अपने गोल को अच्छे से फॉलो कर सकते हैं और वो खुश रहते हैं, उनको चिड़चिड़ापन कम होता है। तो इसीलिए चौथी इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए। अब स्ट्रेस लेवल कैसे आप कम करेंगे? आप जब ध्यान करेंगे, कुछ मेडिटेशन करेंगे, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेज हैं या डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हैं, यदि
योगा के कुछ एक्सरसाइजिंग है वो यदि आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपके स्ट्रेस हार्मोन्स कम होंगे। स्ट्रेस हार्मोन होने से ही आपका गुस्सा, आपका चिड़चिड़ापन कम हो जाएगा और आप वर्क के ऊपर ज़्यादा फोकस कर पाएंगे, आप अपना काम अच्छे ढंग से कर पाएंगे और ये सभी चीज़ें आपको हार्मोन बैलेंस करने में हेल्प करेगी। इसी कारण आपका स्ट्रेस से दूर रहना बहुत ज़रूरी है। साथ में स्ट्रेस के साथ आपको एक्सरसाइज जुड़ी है। यदि आप इन सब चीज़ों को अपनी लाइफ में शामिल करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लंबे समय तक इन सब चीज़ों को हमारी अपनी लाइफ में शामिल करेंगे तो आपको पीसीओ मैनेज करने में ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। साथ में यदि आपका सोने का समय बहुत लेट नाइट है या आपकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप उसको मैनेज करेंगे, सही समय पे सोना, सही ढंग से नींद लेना और साथ में आपके जो इरेगुलर ईटिंग हैबिट्स हैं कि 5-6 घंटे का आप फास्टिंग करें या भूखे रहें, बीच में चाय कॉफ़ी पी लें, फिर एकदम से जो भी खाना आए वो खा लें, इन सब चीज़ों को यदि आप ध्यान देंगे, उनको मैनेज करेंगे तो डेफिनेटली आपका पीसीओएस कंट्रोल में रहेगा और लॉन्ग टर्म जो उसके इम्प्लिकेशंस हैं, उसके परिणाम हैं, डायबिटीज़ का होना, अल्ज़ाइमर होना, डिमेंशिया होना, बीपी होना और साथ में कभी कभी कैंसर का सामना करना, इन सब चीज़ों से आप मुक्त रह सकते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल से आप इस पीसीओ को मैनेज कर सकते हैं। इसीलिए सभी को मेरी ये सलाह है कि आप इस चीज़ पे ध्यान दें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे शेयर करें। आपके कुछ डाउट्स हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार, धन्यवाद।